अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टार टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी की डेफिनेशन। ऑल कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सबसे ज्यादा जो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करती है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज करती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल आपने पढ़े होंगे कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक से ज्यादा सर्वर होते हैं, बाकी उसके क्लाइंट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जितने भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं जिसे हब या स्विच कहा जाता है। इट इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इस टोपोलॉजी में, जो तमाम की तमाम डिवाइसेस होती हैं, जितने भी हमने उसके साथ कंप्यूटर अटैच किए होते हैं, वो एक सेंट्रल हब या स्विच के साथ अटैच होते हैं। दिस सेंट्रल नोड एक्ट एज अ कम्युनिकेशन हब रिलाइंग मैसेज बिटवीन डिवाइसेस। ये जो सेंट्रल डिवाइस होती है ये उनके दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स बनती है, और उनके दरमियान जितने भी मैसेजेस या डाटा ट्रांसफर होना होता है वो स्टार टोपोलॉजी में वो उसी हब या स्विच की मदद से होता है। जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी उसी हब और स्विच के थ्रू होती है, क्योंकि जितने भी उसमें कंप्यूटर अटैच होते हैं। मैं आपको अब भी इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास इसकी रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम है, स्टार टोपोलॉजी की, सॉरी। इसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर हैं वो एक ये सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ सारे कंप्यूटर हमारे पास अटैच होते हैं। इसमें एक हमारे पास सर्वर है, एक आप एक से ज्यादा सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टोपोलॉजी में। बाकी जो है वो सारे इसके क्लाइंट हैं। अगर इस कंप्यूटर ने चीज भेजनी है, सेंड करनी है इस कंप्यूटर के पास, तो इसने क्या करना है कि सबसे पहले ये आपका डाटा आएगा स्विच में, इस हब में, इस डिवाइस के थ्रू वो फिर आगे नेक्स्ट कंप्यूटर के पास फॉरवर्ड होता रहेगा। हर कंप्यूटर को एक एक एड्रेस जो है एलोकेट किया रहता है। फॉर एग्जांपल, इसका एड्रेस 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3 4 ऐसे हर एक को एक एक एड्रेस मिला होगा। जिसने भी जो भी डाटा ट्रांसफर करना है वो उसी एड्रेस की मदद से ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ पे किसी ने कोई चीज ऐसी है जो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, तो वो सर्वर के पास से भी डाटा कम्युनिकेशन कर सकता है। क्लाइंट सर्वर को हमेशा रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है, एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। अब वो इसका हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा जितना भी डाटा होता है ना वो एक सर्वर में भी हम इसको स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि जो सर्वर होता है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमें हर टाइम अवेलेबल होता है 24 आवर्स में। तो हम इससे अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं कि वो कैसे वर्किंग होती है इसमें। It is very easy and simple to understand the working of star topology. This type of network topology does not allow direct communication between different nodes. ये टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने में आसान और सादा है। स्टार टोपोलॉजी अपने जितने भी नोड्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करने देती। यानी सेंटर में एक डिवाइस लाजमी इस्तेमाल होती है जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स बनती है। उस डिवाइस की मदद से ही सारे जो नोड्स हैं, सारे जो डिवाइसेस हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डिवाइस अवेलेबल इन द नेटवर्क। जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी नोड्स होती हैं, वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होती हैं उस नेटवर्क में, और उन्हीं की वजह से उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो होती है। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा टू हब। जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है जिसने डाटा को सेंड करना है वो उस हब के थ्रू डाटा सेंड कर देता है। द हब सेंड द डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। और जो हब होती है वो स्विच है, वो रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस मैच करके जिस जहां में भी उसका एड्रेस मैच कर गया उसने वहां पे उस डाटा को ट्रांसफर कर देना है। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद अ सेंट्रल हब। हर एक कंप्यूटर जो होता है वो सेंट्रल हब के साथ ही कनेक्ट करता है। मैं आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया कि जितने भी हमारे पास कंप्यूटर हैं, इवन डेट सर्वर भी है, वो सारे के सारे एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। उस सेंट्रल डिवाइस को हब या स्विच कहा रहता है। उस हब और स्विच ने क्या करना है कि सेंडिंग से डाटा को रिसीव करके आगे जिसका भी एड्रेस होगा उस तक उसने सेंड कर देना है। और जिसका एड्रेस मैच करेगा सिर्फ वही एक कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव करेगा, अदरवाइज बाकी उसको इग्नोर करते रहेंगे और स्किप करते जाएंगे। ये स्टार टोपोलॉजी की वर्किंग होती है। उसके अलावा हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं स्टार टोपोलॉजी के। इट इज इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। इसको मैनेज करना आसान है, और अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा
इजी रहता है बाकी टोपोलॉजीज की निस्बत। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। अगर आपने कोई कंप्यूटर ऐड करना है या कोई उसमें रिमूव करना है, कोई कंप्यूटर खराब हो गया उसको आपने रिमूव करना है, तो इसका असर किसी भी नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। आप साइलेंटली जो है बिल्कुल दूसरे नोड्स को, दूसरी डिवाइसेस को डिस्टर्ब किए बगैर अपने डाटा को, अपने डिवाइसेस को रिमूव कर सकते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल। अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहता है, आपकी डिवाइस खराब हो रहती है, आपकी वायर खराब हो रहती है, तो इससे आपको फॉल्ट ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो रहता है तो इसका असर किसी भी नेटवर्क के बाकी जो नोड है उस पर नहीं पड़ेगा। कुछ डिवाइसेज ऐसी भी होती हैं, टोपोलॉजी तो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो आगे वाली जो सारी डिवाइसेज हैं उसकी वजह से खराब हो जाती है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, ये इसका हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजीज की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान होता है दूसरी टोपोलॉजीज की निस्बत। आगे से डिसएडवांटेज हम देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इफ द सेंट्रल हब फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। अगर सेंट्रल वायर खराब हो जाती है, सेंट्रल स्विच में डिवाइस जो है वो खराब हो जाती है, तो सारा का सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा, क्योंकि सारे जो नेटवर्क है वो चल ही उस डिवाइस की बेस पे रहा है। उन सब पूरे नेटवर्क को वो डिवाइस ही, वो जो सेंट्रल डिवाइस है स्विच, वो ही कंट्रोल कर रही है। तो अगर वो खराब हो जाएगी तो आपका जो सारा नेटवर्क है वो भी खराब हो जाएगा। इट रिक्वायर अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसमें आपको केबल में केबल की जो तादाद है, केबल की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें ज्यादा केबल इस्तेमाल होती है, ज्यादा वायर इस्तेमाल होती है। इट इज मोर एक्सपेंसिव। इसी वजह से ये महंगी भी होती है। फिर असल इसमें जो एक्सपेंस होता है वो तार का ही होता है। और अगर इसमें बाकी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी अपनी होती हैं, उसमें फिर आपको ये होता है कि वायर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत पड़ती है इसमें बार बार आपको। इसी वजह से ये जो टोपोलॉजी होती है ये जरा महंगी होती है। और इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट को सबको समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।